बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत सा गांव था, सौम्य ग्राम। यह गांव अपने घने बांस के जंगलों, मधुर बहते झरनों और शांत हवा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस शांति के बीच एक व्यक्ति था जिसे कोई शांत नहीं कह सकता था। अर्णव। अर्णव ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, तेज दिमाग वाला भी था। पर उसका एक ऐसा दोस्त था जो उसके सारे गुणों पर भारी पड़ जाता था। वह बहुत बोलता था, इतना बोलता था कि लोग उससे दूर भागते थे। जब भी कोई अपनी बात कहता, अर्णव बीच में ही काट देता। जब कोई सलाह मांगता, वह इतना लंबा भाषण देता कि सुनने वाला अपनी समस्या ही भूल जाता था। गांव वाले उसे कहते, अर्णव भाई थोड़ा कम बोला करो। पर वह जवाब देता, अरे मैं सच्चाई बोलता हूँ और सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। लोग उसकी सच्चाई नहीं, उसकी बेबाकी और बकबक से परेशान थे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि लोग उसे बचने लगे। कोई उसकी ओर देख भी लेता तो रास्ता बदल लेता। अर्णव बेचैन हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि बुद्ध पास के नगर में पधारे हैं। सैकड़ों लोग उनसे मिलने जा रहे थे। अर्णव को भी लगा, शायद बुद्ध मेरे सवालों का जवाब दे सके। लोग मुझसे क्यों परेशान होते हैं, मैं तो बस बोलता ही हूँ। अर्णव सुबह सुबह चल पड़ा। रास्ता लंबा था, जंगल, नदी, घाटियाँ। चलते चलते वह रास्ते में मिलने वालों से भी ज्यादा बातें करता जाता। एक बुजुर्ग से मिला तो बोला, आप ऐसे क्यों चलते हैं, ऐसे चलिए, इसमें कम थकान होगी। बुजुर्ग मुस्कुराकर चले गए और मन ही मन बोले, इसे तो अपनी गलती दिखाई नहीं देती। फिर एक बकरी चराने वाले से मिला और उसे बताने लगा कि बकरियां कैसे चरानी चाहिए। एक कुएं पर रुका तो एक लड़की को पानी निकालने सिखाने लगा। हर जगह लोग उसकी बात सुनते सुनते थक जाते, पर वह रुके बिना बोलता जाता। आखिरकार बहुत थकान के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग शांत बैठकर बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। हवा में एक अलग ही शांति थी, जिसके बीच अर्णव की बकबक बिल्कुल अलग ही ठक ठक जैसी लगती थी। उपदेश समाप्त हुआ, लोग धीरे धीरे जाने लगे। अर्णव आगे बढ़ा और बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान, अर्णव बोला, मेरी एक समस्या है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन बोलना गलत कैसे हो सकता है? मैं तो सच ही बोलता हूँ। क्या सच बोलना भी गलत हो सकता है? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने अर्णव की ओर देखा, पर बोले कुछ नहीं। अर्णव को लगा शायद बुद्ध ने सुना नहीं। वह फिर जोर से बोला, भगवान, आपने उत्तर नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा बोलना गलत क्यों? बुद्ध तब भी चुप रहे। भीड़ भी धीरे धीरे यह दृश्य देखने लगी। अर्णव बेचैन हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। वह लगभग चिल्लाने के स्वर में बोला, भगवान, क्या मैं कोई मूर्ख प्रश्न पूछ रहा हूँ? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अर्णव, कभी कभी चुप रहना ही उत्तर है। बस इतना कहकर उन्होंने अपने सामने रखे 2 कटोरे उठाए। एक में साफ पानी था, दूसरे में राख। बुद्ध ने राख को हल्के से हवा में उछाल दिया। राख उड़कर सबके कपड़ों पर, आंखों में, हवा में फैल गई। कुछ लोग खांसने लगे। अर्णव तुरंत बोला, भगवान, ये क्या किया? सब परेशान हो रहे हैं, पहले बता देते। बुद्ध ने शांत होकर कहा,
तुम्हें थोड़ी सी राख भी परेशान कर गई, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी शब्द भी यही करते हैं, हल्के उड़ने वाले पर सभी को चुभने वाले। अर्णव चुप हो गया। अर्णव थोड़ा समझा, पर पूरी तरह नहीं। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, उसने कहा, मैंने समझा कि मुझे कम बोलना चाहिए, लेकिन कितना कम और कब बोलना चाहिए? बुद्ध ने उसे पास चलने का संकेत दिया। वह दोनों जंगल की ओर चले गए। रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी के किनारे एक नौजवान मछलियां पकड़ रहा था। वह परेशान था क्योंकि उसकी टोकरी खाली थी। अर्णव तुरंत बोला, तुम गलत तरीका अपना रहे हो। ऐसे जाल नहीं डालते, ऐसे डालते हैं। और वह अपनी लंबी सलाह देने लगा। मछुआरे के चेहरे पर चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध वहीं खड़े रहे, शांत, मौन। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, अर्णव, जैसे तुमने अपने शब्द मछुआरे पर डाले, वैसे उसने भी जाल नदी पर डाला, पर दोनों को कुछ मिला नहीं। अर्णव रुक गया, समझा कि उसने फिर वही गलती की। बुद्ध और अर्णव आगे बढ़े। एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर वे एक शांत स्थान पर बैठे। हवा हल्की थी, पक्षियों की आवाज मधुर। बुद्ध ने कहा, अर्णव, चलो एक खेल खेलते हैं। तुम बिना सोचे 10 बातें बोलो। अर्णव शुरू हो गया, मुझे लगता है यह जगह थोड़ी ऊंची है, हवा तेज है, लोग बहुत धीमे चलते हैं, सूरज आज तेज है। वह बस बोलता गया, बिना अर्थ, बिना उद्देश्य से। बुद्ध ने फिर कहा, अब चुप रहो और केवल एक वाक्य बोलो, पर सोच कर। करीब 1 मिनट अर्णव शांत बैठा। फिर उसने कहा, यह जगह मन को भीतर की आवाज सुनने देती है। बुद्ध मुस्कुराए। देखा, जब तुम कम बोलते हो, तुम्हारे शब्द गहरे हो जाते हैं। बहुत बोलने में अर्थ खो जाता है और कम बोलने में अर्थ प्रकट हो जाता है। अर्णव के भीतर कुछ पिघलने लगा। लेकिन बुद्ध ने अभी उसे पूरी सीख नहीं दी थी। वह गांव लौटे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक बुजुर्ग महिला भारी बोरी लेकर जा रही थी। बुद्ध ने अर्णव की ओर देखा, जाओ उसकी मदद करो। अर्णव गया, पर जैसे ही उसने बोरी उठाई, वह बोलने लगा, आप लोग इतने भारी सामान क्यों उठाते हैं? यह तरीका गलत है। आपकी कमर खराब हो जाएगी। आपको ऐसे चलना चाहिए। बुजुर्ग महिला बोली ही नहीं, बस वह थकी हुई आंखों से उसे देखती रही। अर्णव को पहली बार लगा, कभी कभी लोग सलाह नहीं, सिर्फ मदद चाहते हैं। वह चुप हो गया, बोरी उठाई और बिना एक शब्द बोले महिला को पहुंचाया। महिला ने सिर्फ इतना कहा, बेटा धन्यवाद। इतने सरल 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों ने अर्णव को अंदर तक हिला दिया। शाम हो गई थी। बुद्ध झील किनारे बैठे थे। अर्णव उनके पास आया, चुप, शांत और गंभीर। यह वही अर्णव नहीं था जो सुबह आया था। भगवान, वह बोला, आज समझ गया हूँ कि मेरी आवाज नहीं, मेरी चुप्पी लोगों को सुकून देती है। बोलना मेरा स्वभाव था, पर सुनना मैं भूल गया था। बुद्ध ने कहा, अर्णव, ये याद रखना, शब्द भोजन जैसे हैं। बहुत खाओगे तो नुकसान, थोड़ा खाओगे तो स्वास्थ्य है। हर शब्द के निकलने से पहले पूछो, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये
करुणा से भरा है। अर्णव की आंखें नम हो गई। पहली बार वह बिना बोले मुस्कुराया। बुद्ध ने पानी वाला कटोरा फिर से उठाया। यह पानी शांत है और जीवन देता है। जब तुम्हारे सब ऐसे बनेंगे तब तुम लोगों के हृदयों को शांत करोगे। और फिर राग का कटोरा उठाया। पर जब तुम्हारे शब्द राग जैसे होते हैं, हल्के, बेकाबू और हवा में उड़ने वाले, तब वे हर किसी को चुभते हैं। अर्णव ने कटोरों को देखा और धीरे से बोला, अब मैं समझ गया हूँ भगवान, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सही समय पर सही बात बोलनी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। आज से तुम बोलने में नहीं, सुनने में महान बनोगे। अर्णव ने प्रणाम किया और उस दिन के बाद लोग उसे देखकर रास्ता बदलते नहीं थे। वह उसके पास आते थे, क्योंकि अब उसके सब पानी जैसे सुकून देने वाले हो चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बहुत बोलना बुद्धिमानी नहीं होती, समय पर और सही बात बोलना बुद्धिमानी है। शब्दों में ताकत है, वे लोगों को ऊपर उठाते हैं या गिराते हैं। और चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सुनने और समझने की ताकत है।